गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज से हम लोग जीव विज्ञान के जो वन लाइन क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और यदि आप में से किसी महानुभाव को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के जो नर्सिंग वाला चैनल है उसको सब्सक्राइब करके जीव विज्ञान का पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। तो हम देखते हैं बोर्ड की तरफ आप लोगों के पास पहले से सारी चीज़ें लिख दी गई है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, आप लोगों को मैं क्वेश्चन बनाना सिखा पाऊँ और घर पर बैठ करके आप खुद पढ़ते कैसे ये सिखा पाओ। तो देखेंगे हम सबसे पहले जीव विज्ञान के बारे में। तो आपको परिभाषा सब लोगों को बहुत अच्छे से पता होगी, नहीं पता तो पहला ही क्वेश्चन एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि जीव विज्ञान क्या होती है। तो जहां जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसी को हम क्या बोलेंगे, जीव विज्ञान बोलेंगे। आपको बस वन लाइन क्वेश्चंस पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि किसी को डिटेल पढ़ना है तो नर्सिंग वाला चैनल सिलेक्ट करें ताकि आपको वहां पर पूरा डिटेल पढ़ाया जाएगा। अब बात आती है कि जीव विज्ञान का जनक कौन है। तो इसके जनक की हम बात कर लेते हैं। तो इसके जनक है अरस्तु। अब अरस्तु की बात कर लेते हैं। तो अरस्तु भी क्या थे, एक दार्शनिक है और दार्शनिक भी कहाँ के, ग्रीक देश के। तो आपको दो क्वेश्चंस बन गए कि अरस्तु अपने आप में एक दार्शनिक है और उन्हीं को हमने जीव विज्ञान का जनक कहा है। इनके समय की यदि बात करें तो 384 से 322 बीसी के मध्य इन्होंने इन चीजों के बारे में बताया। अब आगे चलते हैं कि जो आपका जीव विज्ञान है उसको हम अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन यहां से पूछा गया, ये जो बायोलॉजी शब्द है ग्रीक भाषा के दो शब्द, पहले का नाम है बायोस और दूसरे का नाम है लोगोस। इन दोनों से मिलकर के बायोलॉजी बनाओ। अब हम बात करते हैं, बायोस का अर्थ होता है आपका लाइफ, लाइफ मतलब क्या हुआ, जीवन, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी, स्टडी मतलब क्या करना, अध्ययन करना। तो इन दोनों को यदि हम मिलाते हैं तो आपका बनेगा जीवन का विज्ञान या जीवन के विज्ञान का जहां अध्ययन किया जाता है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, बायोलॉजी। तो अब हम 2 से 3 क्वेश्चन यहां पर एग्जाम में आने जैसे बन जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, बायोलॉजी कौन से शब्द से बना है, ग्रीक भाषा के, क्या है, बायोस और लोगोस। अगली बात करते हैं, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। यह आपकी वनडे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही काम का है और पूछा गया है। तो ये 1801-2 में एक फ्रांस के वैज्ञानिक है, उनका नाम है लैमार्क। ये नाम आपको ध्यान रखना है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैमार्क है और दूसरे जर्मनी के वैज्ञानिक है जिनका नाम है ट्रेविरेनस। तो आपको यहां से 4 क्वेश्चंस मिल गए। वापस एक बार रिवाइज करते हैं। जीव विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु। क्या थे ये, दार्शनिक है जो ग्रीक देश के। अगला जीव विज्ञान की परिभाषा की बात करते हैं तो जीवधारियों का जहां अध्ययन किया जाता है उसी को क्या बोलेंगे, जीव विज्ञान। अंग्रेजी में बात करते हैं तो बायोलॉजी जो ग्रीक भाषा के 2 शब्द बायोस और लोगोस से मिलकर के बना है, जिसमें बायोस का अर्थ होता है लाइफ, जिसका हिंदी जीवन और स्टडी का मतलब अध्ययन करना होता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग कौन कर रहा है, तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक, इनका नाम है लैमार्क और दूसरे कौन है, ट्रेविरेनस। यहां से कोई न कोई क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं, जीव विज्ञान को हम 2 पार्ट में बांटेंगे। पहले नंबर पे जंतु आ रहा है और दूसरे नंबर पे वनस्पति। तो जहां पर हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलेंगे, जंतु विज्ञान, और जहां हम पेड़ पौधे और वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं उसको बोलेंगे वनस्पति विज्ञान। यहां का भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जंतुओं के ऊपर सबसे ज्यादा समय तक क्रमबद्ध अध्ययन अरस्तु ने किया है, इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान के साथ साथ जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। आगे इन्होंने 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है। वर्णन कहाँ किया है, तो आपको ध्यान रखना है, अपनी बुक है और बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिया एनिमलिया। इसको एनिमल से ध्यान रखेंगे। एनिमल मतलब पशु पक्षी की बात कर रहा है, तो पशुओं की बात कर रहा है, यहाँ मैन पशुओं की बात कर रहा है, तो एनिमेलिया से अपने को ध्यान रह जाएगा जंतु। अब आगे बात करते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक की यदि बात करते हैं तो इनका नाम आता है थियोफ्रेस्टस।
इन्होंने किसके ऊपर वर्णन किया है? पेड़ पौधों का अध्ययन किया है। और जब पेड़ पौधों का अध्ययन किया है तो प्लांटेरम से हम ध्यान रखेंगे। प्लांटेरम मतलब प्लांट, और प्लांट मतलब क्या होते हैं? पौधे। और इन्होंने कितने प्रकार के पौधे? 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया। कुछ जगह आपको 480 प्रकार के पौधों का वर्णन भी मिलेगा। तो हमने 3 से 4 क्वेश्चंस को तैयार करने की कोशिश की है। आप कैसे याद रखेंगे? एक बार मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करेंगे कि जहां पर जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसको जीव विज्ञान बोलते हैं। जीव विज्ञान के जनक जो है अरस्तु है। अरस्तु एक दार्शनिक है। उससे आगे की बात करते हैं तो जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। एक का नाम जंतु विज्ञान है और एक का नाम आपके पास जो आ रहा है वो वनस्पति विज्ञान है। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु है और उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम हिस्टोरिया एनिमलिया है। अगली बात करते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है और उन्होंने भी एक बुक लिखी है पेड़ पौधों के ऊपर और उस बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। एक और हम पढ़ेंगे कि जो जीव विज्ञान है उसमें जो बायोलॉजी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग जिनने किया है उनका नाम है लेमार्क और ट्रेवेर्नस। लेमार्क फ्रांस के हैं और ट्रेवेर्नस जर्मनी के। जब इन्होंने प्रयोग किया 1801 और 2 में। आगे बात करते हैं जो बायोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें पहले का नाम है बायोस और दूसरे का नाम है लोगोस। तो बायोस जो है उसका अर्थ होता है लाइफ यानी कि जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना या स्टडी। तो जीवन का जहां अध्ययन किया जाता है उसी को हम बायोलॉजी बोल रहे हैं। ये इतना छोटा सा चीज आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग जीव विज्ञान से संबंधित 8 से 10 शाखाओं को रोज पढ़ेंगे, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो जीव विज्ञान की शाखा का एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फ्लोरिकल्चर। यहीं से आपको ध्यान रखना है फ्लोरी मतलब किसकी बात कर रहा है? फूल की बात कर रहा है। तो आपसे पूछेगा कि फूलों का अध्ययन या फूलों का जो अध्ययन किया जाता है वो कौन सी विज्ञान में किया जाता है? तो आपका आंसर आएगा फ्लोरिकल्चर। दूसरे नंबर पे हम चलते हैं तो दूसरे नंबर पे जो आ रहा है आपके पास सोरोलॉजी। ये आपकी सारी एग्जाम में काफी बार आया हुआ है, बहुत सारी एग्जाम में पूछा गया है सोरोलॉजी। सोरोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? छिपकलियों का। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा छिपकलियों का अध्ययन कहां किया जाता है? तो आंसर आएगा सोरोलॉजी में। उद्यान विज्ञान का अध्ययन कहां किया जाता है? तो आपका आंसर आना चाहिए हॉर्टिकल्चर में। आगे देखते हैं सांपों का अध्ययन कहां किया जाएगा? तो आपका आंसर आएगा ओफियोलॉजी। पीसीकल्चर जो आपके लिए फेवरेट है, मत्स्य पालन का अध्ययन। पीसी कल्चर में किसका अध्ययन कर रहे हैं? मत्स्य पालन का अध्ययन। आगे बात करते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर में किसका अध्ययन करेंगे? मधुमक्खी का। तो आपको पता होगा कि हमारी गवर्नमेंट मधुमक्खी को काफी बढ़ावा दे रही है। तो आपसे पूछा गया है मधुमक्खी को पालना कहाँ होगा? एपीकल्चर में। रेशम कीट पालन के लिए आपको लोन भी मिलता है, तो रेशम कीट पालन कहाँ होगा? सेरीकल्चर में। फलों के अध्ययन की यदि हम बात करें तो फलों का अध्ययन कहाँ होगा? पोमोलॉजी में। और कीटों के अध्ययन की बात करें तो ये एंटोमोलॉजी। ये एमपी पुलिस का फेवरेट, एमपी पुलिस और एमपीएसआई का फेवरेट है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कीटों का अध्ययन। अब बात करते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया गया है? पुष्पों का अध्ययन। आपको 10-10 विज्ञान की शाखा रोज पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से सारी चीजें याद हो जाएगी। अब एक बार और आप लोग मेरे साथ रिवाइज कर लेंगे। पहला क्वेश्चन, पुष्पों का अध्ययन कहाँ किया जाता है? मैं 1 बाय 1 रब करते जा रहा हूँ, आप लोगों को मेरे साथ बोलते हुए चलना है। पुष्पों का अध्ययन कहाँ किया जाता है? तो आपका आंसर आना चाहिए एंथोलॉजी में। दूसरा, कीटों का अध्ययन कहाँ किया जाता है? तो आपका आंसर आना चाहिए एंटोमोलॉजी। फलों का अध्ययन कहाँ किया जाता है? तो आपका आंसर आना चाहिए पोमोलॉजी में। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपका आंसर आना चाहिए रेशम के कीटों का। नेक्स्ट, एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपका आंसर आना चाहिए मधुमक्खी पालन का। अगला देखो, मत्स्य पालन का अध्ययन कहाँ किया जाता है? पीसीकल्चर में। ऑफियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सांपों का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपका आंसर आएगा उद्यान विज्ञान।
सोरोलॉजी में तो आपका आंसर आएगा छिपकलियों का। फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो फूलों का। आगे बात करते हैं, हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक किसने लिखी, थियोफ्रेस्टस ने। थियोफ्रेस्टस को किसका जनक कहते हैं, वनस्पति विज्ञान का। वनस्पति में किसका अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का। इन्होंने अपनी बुक में कितने प्रकार के पौधों का वर्णन किया, तो लगभग 500 प्रकार के। तो थियोफ्रेस्टस को किसको जनक बोलते हैं, वनस्पति का जनक बोलते हैं। आगे बात करते हैं, हिस्टोरिया एनिमलम किसने लिखा है, तो अरस्तु ने लिखा है। किसके जनक है, जंतु विज्ञान के। जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। आगे की बात करते हैं हम लोग, तो यहां देखा हमने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने, कौन कर रहा है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम क्या है, लेम्मा, और एक और कौन है, ट्रेनस। कब कर रहे, 1801-2 में। अगले क्वेश्चंस के पास चले, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीवन का विज्ञान किससे मिलकर बन रहा है, लाइफ और स्टडी से। लाइफ मतलब जीवन, स्टडी मतलब अध्ययन। लाइफ कहां से आ रहा है, ग्रीक शब्द है, क्या शब्द है, बायोस, एक और कौन है, लोगोस। इन दोनों से मिलकर कौन बन रहा है, बायोलॉजी। बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आपका आंसर आना चाहिए जीवधारियों का। जीवधारियों का अध्ययन कहां होता है, बायोलॉजी में। और जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो आपका आंसर आना चाहिए अरस्तु। यहां तक आपने देखा। अब इससे थोड़ा सा और आगे की तरफ हम लोग चलते हैं।